Hello everyone, welcome once again to my channel. Today I am discussing most important expected MCQs on criminal procedure code पे important MCQs डिस्कस करूँगी। मैंने लॉ सब्जेक्ट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जितने भी सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर मैंने MCQ सीरीज़ बनाई है, आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। Before starting video, I am thankful everyone who like and subscribe my channel. तो आज हम देखेंगे important MCQs. How many total sections in Criminal Procedure Code 1973? At present, the Act contains 484 sections, 2 schedules, and 56 forms, and the sections are divided into 37 chapters. ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसमें से किसी पे भी MCQs पूछा जा सकता है, शेड्यूल्स पूछे जाएंगे, फॉर्म्स या चैप्टर पूछे जाएंगे, तो इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक ही साथ कवर किया है आपको ये सब। तो कितने हैं कंटेंट सेक्शंस? 484, 2 शेड्यूल्स है एंड 56 फॉर्म्स है। द सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 37 चैप्टर्स। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है ये। नेक्स्ट है, व्हेन वाज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एनफोर्स में कब आया ये एक्ट? इट वाज एनेक्टेड इन 1973 and came into force on 1 April 1974। तो ये भी याद रखना है, डिफरेंस मैंने बता दिया यहाँ पे। एनेक्ट कब हुआ है? 1973 में, और एनफोर्स हुआ है, इन फोर्स में आया है ये 1 अप्रैल 1974 में। नेक्स्ट है, a person aggrieved by a refusal to register an FIR by the police station may send the report to Superintendent of Police। अगर पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर करने को रिफ्यूज़ करता है तो हम रिपोर्ट किसे कर सकते हैं? तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दैट मीन्स SP को। नेक्स्ट है, व्हाट इज पुलिस रिपोर्ट? पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 2R। अगर MCQs में पुलिस रिपोर्ट सेक्शन पूछा जाए तो सेक्शन 2R याद रखना है। R रिपोर्ट का R याद रखिए। पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू मैजिस्ट्रेट। पुलिस रिपोर्ट किसे फॉरवर्ड किया जाता है? तो ये भी याद रखना है, मैजिस्ट्रेट को, अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। तो पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड किया जाता है मैजिस्ट्रेट को अंडर कौन से सेक्शन में? सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। नेक्स्ट है, व्हाट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? एन इंफॉर्मेशन गिवन अंडर सब सेक्शन 1 of section 154 of CRPC is commonly known as first information report। याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन गिवन अंडर कौन से सेक्शन में? सब सेक्शन 1 ऑफ section 154 of CRPC is commonly known as first information report। If the information, next है, if the information given by the woman against whom an offense under, अगर ये offense है woman के against ये offense है सभी 326A, 326B, 354, 354A to D, 376A to E and 509 or Indian Penal Code in alleged, then such information can be recorded by। अगर वुमेन्स के अगेंस्ट ऑफेंस है तो वो रिकॉर्ड कौन करेगा? तो अ वुमन पुलिस ऑफिसर। ये भी याद रखना है। अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग FIR मेंशन? तो कौन से
सेक्शन में सीआरपीसी के प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग एफआईआर मेंशन की गई है, तो सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 lays down the procedure for lodging एफआईआर। तो प्रोसीजर 154 में ले डाउन किया गया है। नेक्स्ट है What is complaint? Complaint CD याद रखना है। Section 2D complaint. A complaint means any allegation made orally or in writing. ये भी याद रखना है, MCQs में पूछा जा सकता है। Complaint means allegation made orally or writing. 2 ऑप्शंस आएंगे, तो ये बोथ हो सकते, बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include police report। लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होगा, दैट इज कंप्लेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। 2H याद रखना है। सेक्शन 2H इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये भी याद रखना है, इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए किया जाता है, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। और इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन other than a magistrate who is authorized by magistrate in this behalf। तो मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया गया पर्सन या फिर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। What are classification of offenses under the code of criminal procedure? कोड में क्लासिफिकेशन किया गया है ऑफेंसेस का, कॉन्जिबल एंड नॉन कॉन्जिबल ऑफेंसेस। कॉन्जिबल ऑफेंसेस रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 154। ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में। कॉन्जिबल ऑफेंस कौन से सेक्शन में रिपोर्ट किया जाता है? तो सेक्शन 154। एंड नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी। ये याद रखना है डिफरेंस। कॉन्जिबल ऑफेंस रिकॉर्ड किया जाता है सेक्शन 154 ऑफ आईपीसी एंड नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 155 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट है व्हाट आर इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 154। तो ये याद रखना है। मैंने सभी ऑप्शंस, इसमें से कुछ ऑप्शंस आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैंने एक साथ लिए हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए एग्जाम में, इसलिए। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन टू पब्लिक ऑफिसर। इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू कॉन्जिबल ऑफेंस होना चाहिए। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। The investigation start immediately after recording of the FIR। FIR recording होने के बाद investigation immediately start होता है। The information may be given by orally or in writing। Even a relevant telephonic information is also sufficient to become FIR। FIR के लिए even telephonic information भी दी जाए तो वो भी sufficient है। A copy of the FIR shall be given to the informant फ्री ऑफ कॉस्ट इमीडिएटली। नेक्स्ट है सेक्शन 2W ऑफ द कोड डिफाइंस समन्स केस। सेक्शन 2X ऑफ द कोड डिफाइंस वारंट केस। आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सभी जो इम्पोर्टेंट है, जो कंफ्यूजन होता है जिस सेक्शंस में, मैंने वो एक ही साथ लिए है। तो 2W है समन्स केस और 2X है वारंट केस। नेक्स्ट है under the provisions of the Code of Criminal Procedure 1973, confession only the magistrate have the power of recording confession। ये भी याद रखना है, कन्फेशन रिकॉर्ड करने का पावर ओनली द मैजिस्ट्रेट हैव पावर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन। The word inspection used in section 93 subsection 1C CRPC refers to locality and place के लिए ये
The word inspection used in section 93(1)(c), subsection 1(c) CRPC refers to locality and place. ये भी याद रखना है, important है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर सेक्शन 31 ऑफ CRPC के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इट रिलेट्स टू द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दैट द court has jurisdiction to pass where the accused is convicted of 2 or more offenses at one trial. It is rule of procedural law. None of the above, A and B correct option. तो इसमें से है A और B सेक्शन 31 CRPC के लिए करेक्ट है. इट रिलेट्स टू क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट दैट द कोर्ट हैज jurisdiction to pass where the accused is convicted of 2 or more offenses at one trial, and it is rule of procedural law. The term taking cognizance under the Provisional Code of Criminal Procedure 1973 means, taking cognizance means क्या होता है? तो taking notice of the matter judicially, उसका नोटिस करना, जुडिशली नोटिस करना मैटर को, टेकिंग नोटिस ऑफ द मैटर जुडिशली. प्लेस सेक्शन 2P, P का P याद रखना है. सेक्शन 2P प्लेस इंक्लूड हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल. आपको ऑप्शंस में इसमें दिए जाएंगे और पूछा जाएगा, इसलिए मैंने एक ही साथ लिए हैं. कौन सा भी ऑप्शन आए आप कंफ्यूज नहीं होगा. प्लेस में सभी इंक्लूड होंगे, ये हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल. When the police registered a case regarding commission of a cognizable offence, the registration of a case is under section 154 of CRPC. सेक्शन 2H हुआ है हमारा इन्वेस्टिगेशन. 2H तो मीन्स इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. Next है, the power to direct investigation under section 156 subsection 3 of criminal procedure code can be exercised by magistrate. तो the power to direct investigation अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में एम्पावर किया गया है मैजिस्ट्रेट को? 156 सबसेक्शन 3 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ओके. सेक्शन 159 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एम्पावर द मैजिस्ट्रेट को क्या पावर दिया गया है सेक्शन 159 में? टू ऑर्डर मैजिस्ट्रियल inquiry into cognizable offence only in those cases in which the police decide not to investigate the case. जिस मैटर में पुलिस ने डिसाइड किया गया है कि अब हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो उस मैटर में अंडर सेक्शन 159 में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनटू द कॉग्निजेबल ऑफेंस. A person can be summoned as a witness under section 160 of CRPC by investigation officer. विटनेस को कौन बुला सकता है समन्स देके? तो एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 160 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. लेइंग अ ट्रैप इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ये लेइंग अ ट्रैप इज क्या है? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. Which section of criminal procedure code states that warrant issued by magistrate of India may be executed issued by magistrate may be executed at any place in India? तो सेक्शन 77 CRPC में मेंशन किया गया है, state that warrant issued by magistrate may be executed at any place in India. याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये.